मीन राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े ही क्रांतिकारी होने वाले हैं। बहुत बड़े बदलाव होंगे। 3 प्रमुख घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। इसी के साथ साथ महाशिवरात्रि के दिन ये 2 चीजें खुद चलकर आपके पास आएंगी। बस शर्त यही है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं वो गुप्त सूत्र जो स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। जो भी व्यक्ति इन सूत्रों को समझता है और इनके अनुसार जीवन में छुटपुट परिवर्तन करना शुरू कर देता है, साथ ही साथ एक गुप्त शक्ति है, एक गुप्त क्रिया है जिसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो जो भी व्यक्ति इस क्रिया को करता है चुपचाप बिना किसी को बताए, वह व्यक्ति देवों के देव महादेव का अत्यंत प्रिय बन जाता है और कालों के काल महाकाल उसका समय और काल परिवर्तित कर देते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको अब वो चीजें बताने जा रहे हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें लोग 2 ही कंडीशन में किसी को बताते हैं। पहली चीज कि वह पारंपरिक शिष्य या कोई बहुत ही घनिष्ठ रिश्तेदार बन जाए जिसके लिए स्वयं हमदर्दी रखे इंसान, उसे बताएगा, या फिर पेड कंसल्टेंसी में ये बातें डिस्कस की जाती हैं। सामान्य तौर पर कोई इनके विषय में बात नहीं करता, क्योंकि ये बातें बहुत इफेक्टिव हैं, तो मुफ्त में कोई भला क्यों बता देगा। लेकिन आप चिंता न करिए, ये बातें हम आपको बताएंगे, ये सूत्र, ये महत्वपूर्ण क्रियाएं, उपाय हम आपको बताएंगे, इन्हें आप आजमा लेना। ये महामारी का आशीर्वाद बनकर आपके पास आ रही हैं। इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेना, जीवन में उतार लेना, उसके बाद आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुरुदेव आनंद आ गया। जी हाँ, कोई बड़ा दावा नहीं, जो भी बातें हैं साक्ष्य और प्रमाणों के साथ हैं और हमारे अपने निजी अनुभवों पर आधारित है। बस पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया है। पहली चीज कि अगले 3 से 5 दिनों का पूरा रोड मैप है, ग्रहों के आधार पर है, क्योंकि देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों का राजा सूर्य अब जा चुका है राहु के साथ, चतुर्ग्रही योग बना लिया है, 11वीं राशि में है बुध, शुक्र, राहु और सूर्य। यहां पर एक अजीब स्थिति बन रही है, कह सकते हैं कि ये स्थिति कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न करेगी, कई बार नकारात्मक घटनाओं की कारक बनेगी, बहुत ही विषम और भीषण घटनाएं जीवन में करवाने वाली बनेगी। लेकिन इसी के साथ साथ याद रखना, जो चीज बहुत खराब होती है वही बहुत अच्छी भी बन सकती है, यदि चतुराई से, बुद्धिमानी से इसका प्रयोग किया जाए। जी हाँ, ये जो योग है, यदि आप इसके प्रभाव को, इसके स्वभाव को समझ लेते हैं तो आप लाभ भी ले जाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ चंद्रमा केतु और गुरु से दृष्ट है और गुरुदेव की राशि में ही बैठा है, तो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यानी एक तरफ यह समय अच्छा है और दूसरी तरफ यह समय बहुत बुरा भी है, 2 धारी तलवार के समान है। तो कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है और मूर्खों को तो ले जाकर बिठा दो सिंहासन पर, वो उसे भी उजाड़ देंगे और कंगाली की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। तो बुद्धिमानों के लिए ये कार्यक्रम है और ज्ञानवानों के लिए ये कार्यक्रम है, धैर्यवानों के लिए ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में हम आपको बताएंगे वो सूत्र, वो क्रियाएं जो भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं। इन क्रियाओं को आप कर लेना और आप देखना कि शिवरात्रि और शिवरात्रि के बाद आपका जीवन चमत्कारी ढंग से बदलेगा। पहला प्रमाण यह होगा कि जैसे ही आप इन क्रियाओं को करेंगे शिवरात्रि के दिन, कुछ तो आपको अभी से ही शुरू करनी होगी जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी हाँ, तो जैसे ही आप इन क्रियाओं को करेंगे, वैसे ही तुरंत शिवरात्रि के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। जी हाँ, ये इस बात का प्रमाण होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी बातें हैं, सारी की सारी बातें आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं है। बस आपको पूरे धैर्य के साथ अपने जीवन के कुछ मिनट हमें देने हैं और जो बातें हम आपको बताएं उन्हें ग्रहण कर लेना है। केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी, आचरण में भी लानी पड़ेगी। आचरण में लेकर आना है और उसके बाद जीवन कैसे बदलता है ये हम स्वयं आपको गारंटी के साथ बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब धैर्यवान बनकर इस कार्यक्रम में ठहरेंगे। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, माई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी तो देखो कितना शुद्ध और उचित समय और काल पर यह कार्यक्रम आपको प्राप्त हुआ है। अब इसी के साथ साथ बता देते हैं श्री यंत्र के विषय में। देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यही वह दिव्य श्री यंत्र है जो हम जागृत करने में लगे हुए हैं आपके लिए। जी हाँ, मां लक्ष्मी के सभी स्वरूप इस यंत्र में विद्यमान हैं और यंत्र का मतलब होता है मशीन। किसी भी दिव्य शक्ति का जब यंत्र निर्मित किया जाता है, मंत्रों से जागृत अभिमंत्रित किया जाता है, तो वह यंत्र एक मशीन की तरह उस ऊर्जा को अपने अंदर कैद कर लेता है और उसे प्रस्फुटित करने लगता है।
वातावरण में। और याद रखना कि जब तक महामाई माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक खूब हाथ पैर मारिए। पैसा तो आ सकता है लेकिन जैसा आएगा वैसा ही निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, स्थिर लक्ष्मी नहीं होगी तो सुख समृद्धि भी नहीं होगी, धन वैभव नहीं होगा, मान सम्मान भी नहीं होगा। सब कुछ हासिल करने का एक ही उपाय है कि माँ लक्ष्मी, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए और उसका सबसे सरल मार्ग है यह श्री यंत्र। तो इस श्री यंत्र को आप महाशिवरात्रि के बाद आराम से मंगवा पाएंगे, बहुत ही सीमित संख्या में। चीजें सारी भेद नहीं खोलेंगे हम, ना मंत्र बताएंगे, ना संख्या बताएंगे और ना ही श्री यंत्र को आपको हाथ में लेकर दिखाएंगे, केवल चित्र दिखा सकते हैं। आप लोगों की बहुत मांग है, इस वजह से दर्शन करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए तो आप देख लीजिए, बस समय रहते इसे अपने जीवन में मंगवा लीजिए, इसका अवतरण करवा लीजिए, क्योंकि बहुत तेजी से बुकिंग हो रही है और बहुत तेजी से ही निकल भी रही है, संख्या समाप्त होने वाली है। तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की, 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि अब सूर्य को ग्रहण लग चुका है, बुध और शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, मंगल बद हो चुका है और इसी के साथ साथ चंद्रमा जो है वो अपनी प्रबल स्थिति में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ। इसके आपके ऊपर क्या परिणाम होंगे ये महत्वपूर्ण है। तो मुख्य तौर पर 3 बड़े परिणाम होंगे। पहली चीज कि आपको बहुत ज्यादा अवसाद, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और चल रहे कार्यों में अचानक से रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि देव ग्रह जब आ जाते हैं क्रूर ग्रहों के, पापी ग्रहों के, राक्षस ग्रहों की चपेट में, तो जीवन में एक झटका लगता है, एक अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि गति अवरुद्ध होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप तेज गति से सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से ब्रेकर आ जाता है, तो आपको अपनी गति को धीमा करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको धीमा करना या अवरुद्ध होना या रुक जाना, इसे पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है। मानकर चलते हैं कि आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और उसमें रुकावट आ जाती है, ठहर जाइए और विचार करिए। किसी के साथ पार्टनरशिप का ऑफर आया है लेकिन अब बात बन नहीं रही, कुछ गड़बड़ हो गई है, रुक गई है बात, रुक जाइए, विचार कर लीजिए, इंसान कैसा है देख लीजिए, बिजनेस कैसा करने जा रहे हैं देख लीजिए, कहीं निवेश करने जा रहे हैं, दिक्कत आ गई, रुकावट आ गई, गलत जगह तो निवेश करने नहीं जा रहे हैं, ये देख लीजिए, नौकरी बदलने का फैसला लिया और उसमें रुकावट आ गई, बनते बनते बात बिगड़ गई, समझ जाइए कि ये समय काल सही है कि नहीं है। यानी कि ये समय और काल है जब आप स्व आकलन की स्थिति में जाइए, अपने कार्यों का, अपने जीवन का आकलन करने की कोशिश करिए कि कहीं कोई गलत फैसला तो आप लेने नहीं जा रहे हैं। एक तरफ तो ये स्थिति होगी कि अवरोध आएगा, काम रुकेंगे, सोचने का मौका मिलेगा, तो विचार करिए। लेकिन दूसरी तरफ कठिनाई यह है कि विचारों की अधिकता बहुत रहेगी, मन में तरह तरह के उल्टे सीधे पॉजिटिव नेगेटिव विचारों की झड़ी सी लगी रहेगी और इसकी वजह से निर्णय लेने की क्षमता आपकी खराब होगी। अब इसमें जो भक्त हैं, जो धर्म से जुड़े हैं सीधे और जो गहरे मन के साथ पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए दिव्य अनुभवों का समय है। जी हाँ, उन्हें देवी देवताओं के दिव्य अनुभव होंगे, सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं और अनुभूतियां हो सकती हैं, यानी अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति के होने का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। कानों में सोते समय या जागते समय कानों में मीठे स्वर में किसी की आवाज सुनाई दे सकती है, माँ की आवाज भी सुनाई दे सकती है जो आपका ही नाम ले रही हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, बहुत सारे तो बताए भी जा सकते हैं, बहुत से नहीं भी बताए जा सकते, लेकिन अनुभव अच्छे होंगे। तो दिव्य अनुभव जो आपको होंगे वो इस समय और काल की देन है। ऐसे में ये समय है कि अगर आपको अनुभव हो जाते हैं तो आप कोई अच्छी साधना प्रारंभ कर दीजिए, भोले बाबा से जुड़ी हुई या आपकी जो भी इष्ट हैं उनसे जुड़ी हुई कोई गुप्त और अच्छी शक्तिशाली साधना प्रारंभ कर दीजिए। समय और काल अच्छा है। महाशिवरात्रि की रात्रि जो होती है वह ऐसी रात्रि है जिसमें कि बड़ी सी बड़ी और छोटी से छोटी साधना सिद्ध हो जाती है।
बहुत ही दिव्य, क्योंकि इस रात्रि की खूबी यह है कि इस रात्रि में सारे के सारे मंत्र जो हैं वो उत्कीलित हैं, उत्कीलन हो जाता है उनका। मतलब कि भोले बाबा ने सारे मंत्रों का कीलन कर रखा है ताकि उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके इस कलयुग में। लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में, जैसे कि 3 रात्रियां होती, काल रात्रि, महारात्रि और शिवरात्रि, होली, दिवाली और शिवरात्रि की, तो इस रात्रि में सारे मंत्र अपने आप उत्कीलित हो जाते हैं। तो ये रात्रि है जब आप कोई मंत्र साधना कर सकते हैं, बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाएगी। जितने भी मंत्र आप जाप करेंगे उनका सीधा फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी दिव्य शक्ति से पहले से ही जुड़े हैं तो आप उनकी साधना करिए, जरूरी नहीं कि भोले बाबा की ही साधना करें। और अगर कुछ नहीं है तो हम आपको कह देते हैं कि कुछ नहीं तो 11 या 21 माला पूरे विधि विधान के साथ रात्रि के समय करना, 9 बजे से प्रारंभ करना, क्योंकि शिवरात्रि है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में या हमारे समाज में रात्रि को लेकर बड़ी ही निगेटिव बातें फैली हुई हैं। यानी कि जब जग सोए तब योगी जगे, यानी कि रात्रि के समय में माया भी सो जाती है, रात्रि के समय संसार सो जाता है और रात्रि के समय दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। तो रात्रि का समय हमेशा साधकों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसीलिए जो बड़े पर्व हैं, महापर्व हैं हिंदू धर्म के, वो रात्रि को ही होते हैं। जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, ये रात्रि को ही होती है। होली की पूजा, दीपावली की पूजा सब रात्रि में होती है, क्योंकि ये बड़े अनुष्ठान हैं। तो आपको भी महाशिवरात्रि की रात्रि में 9 बजे के आसपास से साधना प्रारंभ करनी है। अगर आप कर सकते हैं, करिए तो सर्वोत्तम रहेगा। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना, इस प्रकार से रुद्राक्ष की माला होती है, इसका प्रयोग करना। माला तो सबको पता है, हम क्यों दिखा रहे हैं, सोचने की बात है। तो इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत से लोगों को माला जाप करने का विधान नहीं पता है कि कैसे करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी माला कैसे करनी है, हमने कभी की नहीं है। तो आपने पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करना है। जाप करने से पहले भोले बाबा से अनुमति अवश्य ले लेना है और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार से पूजा करनी है और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है इसे हम कहते हैं सुमेरु। इसे कभी उल्लंघन नहीं किया जाता, इसे क्रॉस नहीं किया जाता। ये नियम सीख लो, ये जरूरी है। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीख लो। इसका कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। माला यहाँ से जाप शुरू करते हैं। इस मोती को भी हम गिनते नहीं है, यह 9वां मोती होता है और जो बाकी के हैं वो 8 यानी 108 मोती होते हैं, इसे नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया और जाप हम यहाँ से इस तरह से, इस उंगली को स्पर्श नहीं कराते हैं, माला से दूर रखते हैं तर्जनी को। इन उंगलियों से माला को स्पर्श कराते हैं। इस उंगली पर माला चलती है, यह हृदय रेखा से जुड़ती है, हृदय से जुड़ती है, ठीक है ना, अनामिका। तो इसी पर कराते हैं माला को स्पर्श और इस तरह से जाप करते जाते और इस तरह से जाप करते और ये हम आ गए आखिरी तक, यहाँ तक आ गए हम। ये अंतिम मोती है, ठीक है ना। अब यहीं से हम इसको वापस कर लेंगे, इस तरह से वापस हो गए। सुमेरु को हमने क्रॉस नहीं किया और हमने फिर से जाप करना शुरू कर दिया और माला को छिपा कर जाप करना है, ठीक है, दिखाना नहीं है, उजागर नहीं किया जाता। इस तरह से ये आपकी एक माला हो गई। फिर से हम वहां तक पहुंचे, अगली बार ये लो दूसरी माला हो गई, सुमेरु तक आ गए। अब यहाँ से हमने फिर से चेंज कर लिया, यानी कि वापस हो लिए और हमने ये सुमेरु को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। ये हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं, फोन करके मैसेज करके पूछते हैं। तो महाशिवरात्रि की रात्रि में आपको करना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, महाकाल महादेव का मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है, महामंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 21 माला का अनुष्ठान करना है और बाद में 2 माला का यानी कि 108 और 108 2 माला का हवन कर लेना है। भाग्य खुल जाएंगे, जीवन चमत्कारी ढंग से परिवर्तित हो जाएगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, काम से अगर जी चुराएंगे तो भगवान भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। ये तो हमने छोटा सा एक सूत्र बता दिया, सूत्रों की बात हमने की थी कार्यक्रम में, सूत्र बता दिया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई से मन हटेगा, संतान के प्रति थोड़ा सा मन में चिंता का भाव रहेगा, लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, कमजोरों को ना सताएं। दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि दूसरों की भी दृष्टि से अपनी बात को जरूर महसूस करें कि आपने किसी से कुछ कहा, अगर वही बात कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर आपको बुरा लगेगा तो फिर उसको भी बुरा लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल बद है। मंगल फसाद कराएगा, विवाद कराएगा, झगड़ा कराएगा, पैसा अटकवा देगा, रुकवा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें, वरना आप फंस सकते हैं बिना मतलब के विवादों में। किसी को जबरदस्ती सलाह देने की कोशिश ना करें, सभी अपने जीवन के मालिक हैं और वैसे भी किसी के कहे सुने से भला कोई बदलता है क्या। अगर आप चाहें किसी को बदलना और खूब सलाह दें, खूब उसकी चिंता करें, तब भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि वह अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भोग्य लेकर आया है और उसे तो वो भोगेगा ही। तो जो कुछ भी वो कर रहा है वह अपने कर्म के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार ही कर रहा है। तो जरूरत से ज्यादा किसी की चिंता नहीं करना, जरूरत से ज्यादा किसी को नहीं बताना है कि नहीं ऐसा करो। इस चक्कर में वो आपसे और बुराई मोल ले लेगा, झगड़ा हो जाएगा, आपको और टेंशन होगी। तो जो चल रहा है चलने दो, ज्यादा उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है।
किसी भी व्यक्ति की आलोचना सीधे तौर पर नहीं करनी है, थोड़ा बहुत उसे समझाना बुझाना है, माने तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। भोजन गरिष्ठ ना करें, पेट में अचानक दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करें और ध्यान अवश्य करें। आंख बंद करके आधे घंटे के लिए एकांत स्थान में शांति के साथ अवश्य बैठें, यह बहुत आवश्यक है। शत्रु बढ़ेंगे, आपके षड्यंत्र करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर नौकरी करने वालों के लिए वातावरण कठिन बनता दिखाई दे रहा है। उच्च अधिकारी भी आपकी सुनेंगे नहीं, ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी के कहे में चल रहे हैं और आपके काम की भी कोई इज्जत नहीं होगी, आपके काम का क्रेडिट कोई और ही चोरी कर ले जाएगा। मेहनत करेंगे आप, तरक्की होगी किसी और की। ये खराब स्थिति है लेकिन सहनी पड़ेगी। नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं करते रहिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। घर की चल रही चर्चाओं और बातों को बाहर के लोगों को नहीं बताइए। धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान को कर सकते हैं। धर्म कर्म के किसी विशेष कार्य में आप भाग भी ले सकते हैं। किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा भी आप कर सकते हैं। एक तरफ तो जहां आपको धार्मिक तौर पर शांति का अनुभव होगा, वहीं दुनियादारी से जुड़ने में अशांति का अनुभव भी होगा। किसी बात को लेकर किसी अपने ही व्यक्ति से खटपट हो सकती है, या अचानक से किसी अपने ही व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार आपको आश्चर्य में डालेगा, चौंकाएगा, क्योंकि आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जिस व्यक्ति के साथ आप जो उम्मीद करेंगे वह आपकी उम्मीद को तोड़ेगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें किसी के साथ नहीं लगानी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने सुखों को बचाने की जिम्मेदारी आपके स्वयं के पास है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना ही इमोशनल ना ही फाइनेंशियल। और तो चलो ठीक ही है, लेकिन भावनात्मक तौर पर किसी के साथ डिपेंडेंट हो जाना आपके लिए आपकी कमजोरी का कारक बनेगा, आपके दुख का कारक बनेगा। अपने निर्णय स्वयं अपनी शक्ति से लीजिए, मौन रहिए और जितना हो सके उतना अपनी बातों को गुप्त रखिए। ठीक है, किसी प्रकार के कलात्मक कार्य में आपकी अभिरुचि बढ़ सकती है और आप अपने आप को खुश करने के लिए किसी प्रकार की विशेष ट्रीट दे सकते हैं, यानी कि कहीं बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर सकते हैं, कोई महंगा लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। किसी को खुश करने के लिए आप जरूर से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। महिलाओं को अपना विशेष ख्याल रखना है। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं यानी रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ सिर में दर्द की समस्या और शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहने की समस्या रह सकती है। शरीर में भारीपन और स्थूलता भी रहेगी। जितना जोर लगाकर आप काम करना चाहेंगे उतना जोर लगेगा नहीं, यानी शरीर आपका साथ देगा नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी बात को लेकर जिद पर ना अड़े और जरूर से ज्यादा चिंता किसी चीज की ना करें। कोई आपकी बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं है, यानी जिद करेंगे तो रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो जाएगा। प्रेमियों के लिए भी बात करें तो थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण है। पार्टनर के मन को समझना पड़ेगा। पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हैं, उन्हें समझना पड़ेगा, उसी के अनुसार व्यवहार करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, परेशानी किसी चीज की नहीं है, लेकिन जीवन की भागदौड़ में आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख ले नहीं पाएंगे। 3 से 5 दिनों के अंत में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवन की भागदौड़ बहुत अधिक रहेगी, काम की अधिकता बहुत रहेगी, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी, तो इन सब के लिए आप तैयार रहिए। पैसों को बचा कर रखिए, पैसे की आने वाले समय में आपको बहुत अधिक आवश्यकता रहने वाली है। इन सब चीजों के उपरांत करेंगे आप सारे काम अपनी पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ, समर्पण के साथ, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अंतर मन में घुटन का भाव रहेगा, कहीं ना कहीं अंतर मन में अकेलापन रहेगा, कहीं ना कहीं अंतर मन में थोड़ा सा दुख का भाव, कठिनाई का भाव, जैसे कि कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है, ऐसा भाव रहेगा। तो ये अकेलेपन का भाव आपके दुख का, आपके कष्ट और परेशानी का कारक बनेगा। आपको बड़ी समझदारी के साथ अपने आप को संभालना है, अपना स्वयं का गुरु खुद बनना है। ठीक है, जो भी अपनी समस्या है वो मंदिर जाइए, भगवान को सुनाइए, वही सबके पिता हैं, सबकी माँ है, आपके पिता और आपकी माँ है, उन्हीं को सारी बातें बताइए जाकर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन या उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये 2 चीजें आपके पास खुद चलकर आएंगी। ये क्या है, ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो वो कि आप जिस भी चीज के लिए इंतजार, जैसे कि जो बेरोजगार हैं वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी रोजगार प्राप्त हो जाए, खुद नौकरी चलकर आएगी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। अकर्ता और निकम्मेपन की तो कोई तोड़ ही नहीं है, दवाई ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी आराम से, ये बात निश्चित है। दूसरा कि जिस काम के लिए आप तड़प रहे हैं, जैसे कि ठेके का पैसा है, सरकार से जुड़ा पैसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है जो अटकी हुई है और वो हो नहीं रही है, तो वो निश्चित तौर पर आपकी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते कि जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन्हें जीवन में जरूर उतारना।
महाशिवरात्रि के दिन यानी रात्रि के समय तो आप अनुष्ठान कर ही लेना, ये तो निश्चित है ही, इसी से लाभ आपको होंगे। महाशिवरात्रि के दिन भी अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य करना, खास तौर से अंधे और अपाहिज भिखारियों को, बुजुर्ग बूढ़े भिखारियों को 5 से 7 को कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। यह बहुत आवश्यक है। बाकी महाशिवरात्रि के दिन मौन रहिए, झूठ ना बोलिए, जितना हो सके कम से कम बोलिए और उल्टे सीधे चीजों से दूर रहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, यह बहुत अधिक आवश्यक है। नियम संयम तो आप जानते ही हैं, नैतिकता के सभी नियमों का आपको पालन करना है। अब एक गुप्त उपाय, बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय, इसे आप कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर आपको काजल से, बाजार से काजल लेकर आना और काजल से 21 टीके लगा देने हैं। नारियल जो होता है ना, जटा नारियल बोलते हैं, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल, उस पर 21 टीके आपको लगा देने हैं काजल से, ठीक है। और उसके बाद उस नारियल पर अपनी समस्या लिख देनी है कि आपकी क्या समस्या है। जो भी आपकी समस्या है, जैसे शत्रुनाश करवाना है और व्यापार में उन्नति करवाना है, कर्जे से मुक्ति करवाना है, जो भी आपकी समस्या है, दाम्पत्य सुख बढ़ाना है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या को लिख दीजिए जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, या उस इच्छा को लिख दीजिए जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसे आप लिख दीजिए। और अब इस नारियल को चुपचाप ले जाकर पहले तो अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से उल्टा 7 बार उसारिए या उतारा करिए और उसके बाद ले जाकर इसे किसी दूर दराज एकांत में पीपल के या बरगद के वृक्ष के नीचे लगभग 1-1.5 फीट गड्ढा खोदकर उसमें दबा आइए। बस गुप्त रूप से करना ये उपाय, किसी को इसके बारे में बताना नहीं, ना ही कोई आपको ये करते हुए देखे। इतना आप कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन ही आपको सबसे शक्तिशाली और कलयुग का राजा कहे जाने वाले ग्रह राहु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा चेला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इसके ऊपर हुई तभी इसकी जान बची, वरना तो ये खत्म ही हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, इसे आप कर डालिए, इस उपाय को कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। जो भी बातें यहाँ पर हमने आपको बताई हैं वो आपके गोचरों के आधार पर है, लेकिन हो सकता है कि इस समय पर आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं या पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब स्थिति बिगड़ चुकी है। कोई भी कैसी भी स्थिति हो, आपको एक काम जरूर करना है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लेना है, क्योंकि कुंडली का आकलन, देखो हम पहले ही कह देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे में चले जाते हैं, घाटा खा जाते हैं, फिर कुंडली लेकर आते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब तो बर्बादी हो गई, अब क्या करेगी कुंडली। तो कुंडली का आकलन हर महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले कराना चाहिए और हर समय और काल पर पता होना चाहिए कि ग्रह आपके क्या बोल रहे हैं। पाप ग्रह दोषों को समाप्त कर दिया जाता है और शुभ ग्रह योगों को एक्टिवेट कर दिया जाता है और इस तरह जीवन सरल बनता है। साथ ही साथ आपको अपनी खुद की सुरक्षा, क्योंकि कलयुग है, नकारात्मक युग है, पाप युग है, यहाँ पर लोग लगातार आपके प्रति षड्यंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, नकारात्मकताएं भेजते हैं, कुंडली के दोष भी पीड़ाएं पहुंचाते हैं। इन सभी दोषों की मुक्ति का एकमात्र समाधान है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली कवच है, जिसे बालगा कवच कहते हैं। इस कवच को आप मंगवा लीजिए, यह आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, नाम ही है ब्रह्मास्त्र विद्या। यानी यह कवच आते ही आपको तुरंत अपने प्रभाव दिखाने शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली करवा लीजिए, कवच मंगवा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी के मार्गदर्शन तो आगे हम आपको देते ही रहेंगे। तो चलिए बंधुओं, सारी बातों को आपने समझ लिया, इसे जीवन में उतारिए, फिर अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। वाणी को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, कवच मंगाना है, श्रीयंत्र के बारे में और अधिक जानना है, या कोई भी अन्य प्रकार की बात है, वीडियो में नंबर हमने जारी कर दिए हैं, इन पर फोन लगाइए, आपका श्रेष्ठतम मार्गदर्शन हम कर देंगे। चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।